किस तरीके से देख रहे हैं कि शिक्षा को लेकर के आंदोलन कितना आगे जाता हुआ आपको दिखलाई पड़ रहा है, और आज के सबक क्या है? मतलब हमें किन चीजों को विशेष तौर पर नोटिस करना चाहिए आज के इस आंदोलन के अंदर? जी तिवारी जी। देखिए सर, ये तो शुरू से दिखाई पड़ रहा है कि आंदोलन स्वस्फूर्त आंदोलन था और सांगठनिक शकल जिस तरीके की इसमें होनी चाहिए थी वो शकल नहीं बन पाई, शुरू से नहीं बन पाई। एकाएक आमरण अनशन की भी घोषणा कर दी गई, वो भी स्वस्फूर्त तरीके से था। तो जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आंदोलन को लंबा खींचने के लिए और ये नियोजित तरीके से आंदोलन को वो चलाने के लिए जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, वो कोऑर्डिनेशन इसमें नहीं आया। वामपंथी छात्र संगठन इसमें जुड़े, वो हमारे अंदर से कोशिश करते रहेंगे, लेकिन उनको कोई उस तरीके से उनको भी तवज्जो नहीं मिली। वो लोग जबरदस्ती इसमें जुड़ गए थे अपना, क्योंकि वो लोग क्योंकि आंदोलनकारी लोग थे, अपना संगठन के लोग थे, आंदोलन का वो लोग उनको पराकाष्ठा देख रहे थे कि आंदोलन कैसे चलेगा, कहाँ तक चलेगा। तो वही लोग एक ऐसे थे जो इसको सांगठनिक शकल देने की कोशिश कर रहे थे। और तो बाकी ये जो काकरोच पार्टी है वो तो मेरे से इसको सांगठनिक शकल भी नहीं देना चाह रही थी। वो ये क्रमशः उसका जैसे विकास होता गया अपने हिसाब से वो लोग उसको डालते गए, और परिणाम उसका फिर यही हुआ कि एकाएक अपने आप ही इन्होंने अनशन की भी घोषणा कर दी। और फिर उसके बाद आज जैसे उनको उठा भी लिया गया और आज फिर उन्होंने अनशन का अपना समाप्त भी कर दिया। माने एक तरीके से माने उसको कहीं से सांगठनिक शकल नहीं दिखाई पड़ी। लेकिन इतना तो है कि पूरे देश में जो आक्रोश था वो आक्रोश उभर करके आज सामने आ गया। और दिल्ली में तो इतना व्यापक पैमाने पर देखने को मिला ही। हमारे बनारस में भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो आज की तारीख में इनकी प्रयोगशाला बन गई है, वहां से एक लंबा मार्च निकला है विद्यार्थियों का इनकी इस्तीफा को उसको लेकर के। और समाजवादी पार्टी ने भी कल भी वहां पर पूरे दिन भर का उपवास रखा था और आज भी लंका थाने पर व्यापक प्रदर्शन इन्होंने किया और वहां के नागरिक तो और उतना नहीं, अभी अपने लखनऊ में भी व्यापक प्रदर्शन हुआ है इसको लेकर के। अभी वो पता चला कि नागपुर में भी वो इनके मुख्यालय पर व्यापक प्रदर्शन हुआ है। और हमारे से नागपुर मुख्यालय पर तो पहली बार वाले इस तरीके का प्रदर्शन। तो ये जो आक्रोश जो निकल करके आ रहा था वो खुल के सामने तो आया है। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये हुई है कि जो ये लोग भय और आतंक का वातावरण बनाए थे कि ये हो जाएगा और अपनी नौकरी खत्म हो जाएगी और जेल चला जाएंगे, ये कर देंगे, वो भ्रम का भी माहौल टूटा है। तो इससे निकला तो बहुत कुछ है, लेकिन आने वाले दिनों में भी इससे कुछ निकल पाएगा ये तो अब देखिए। अब तो इसको राजनीतिक इच्छा शक्ति ही और सांगठनिक इच्छा शक्ति ही इसको आगे बढ़ा सकती है। जो सांगठनिक इच्छा शक्ति फिलहाल नहीं, ये जो काकरोच जनता पार्टी निकल के आई थी उसमें तो नहीं दिखाई पड़ रही है। और आने वाले दिनों में अब काकरोच जनता पार्टी का जो साख था अपना, जिसको लेकर के नौजवान यहाँ तक उभर करके आया, लेकिन इतना तो है कि इन्होंने एक सेंसेशन तो पैदा कर दिया है अपना देश के पैमाने पर। मोबिलाइजेशन में तो इनका योगदान रहा है, लेकिन इस आंदोलन को आगे चलाने के प्रति हमको नहीं लग रहा है कि ये उनके तरफ से कोई ये गंभीर पहल होने की उम्मीद मैं तो नहीं देख रहा हूं। लेकिन और बाकी सारे जितने भी राजनीतिक संगठन है, विद्यार्थी संगठन है, अपना नौजवान संगठन है, ये लोग अगर आज की तारीख में भी अगर ये लोग कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं तब तो आंदोलन बढ़ेगा। लेकिन उसके साथ एक दिक्कत और भी है, सांगठनिक आंदोलन चलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उस तरीके का मादा रखता है तो केवल अपना लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के ये रखते हैं। लेकिन इनके साथ दिक्कत ये है कि लेफ्ट को और लोग नेतृत्व देंगे, उसको बीच में सेंटर में रखेंगे, हमको यह भी नहीं लग रहा है। तो फल ये होगा कि ये आग तो जली है, इसकी चिंगारी पड़ गई है और इसमें से लपक भी उठी है, लेकिन अब वो आग और आगे कितना निर्णायक मोड़ तक जा सकती है। अब फिलहाल तो हमको लगता है कि ये जो इसका जो अगर कोई कोऑर्डिनेशन कायदे से बना और आगे बात बढ़ी तब तो ठीक है, लेकिन हमको फिलहाल नहीं लग रहा है कि वो कोऑर्डिनेशन बन पाएगा। क्योंकि उसको कोऑर्डिनेशन करने के लिए जब तक सारे समाजवादी छात्र युवा संगठन और कांग्रेस का भी छात्र युवा संगठन और
ये लेफ्ट के लोग, अगर ये सारे लोग इकट्ठा होंगे तब तो कुछ बात समझ में आती है, और नहीं तो एनजीओ टाइप ही ये आंदोलन आगे भी बन करके रह जाएगा, जिंदा रहेगा, टिमटिमाता रहेगा, और ये कोई परिणाम नहीं दे पाएगा। लेकिन सरकार जिस तरीके से भयभीत हुई है, आतंकित हुई है, वह भी अपना काबिले गौर है। और यह सरकार तो इनको क्यों स्थान दे रही थी, वो तो उसको मानती नहीं है। और आज में भी ये अभी तो फुटकर छन करके निकल के आ रहा है, और ये जितनी फुटकर घटनाएं हैं, ये सारी घटनाएं दबा दी जाएंगी। और इनका अभी तो इनका खेल होगा मीडिया का कि ये हो गया और ऐसे गलत हो गया, ये पुलिस किया, और तरह तरह से इसको भी अपमानित करने का, और इसको जो सो वो करने की कोशिश की जाएगी। तो आने वाले दिनों में हमको तो यही लग रहा है कि अब से भी अगर ये सांगठनिक शक्ल ले लिया तब तो ये आंदोलन मजबूत होकर के आगे बढ़ेगा। लेकिन जिस तरीके से ये अपना डाइवर्ट होकर के मोदी सरकार हटाओ का नारा बुलंद हुआ है, अब उससे ये सरकार के कान खड़े होंगे, और ये लोग इसके डैमेज कंट्रोल में लग जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी। मैं बस इतना ही कहूंगा कि सरकार ने समय रहते पेपर लीक नहीं रोका, समय रहते इस्तीफा नहीं दिलाया, और ये एक अभिजीत दीपके को इस बात का क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि उन्होंने सटायर करने के तौर पर ही सही, मजाक में ही सही, लेकिन जो कॉकरोच जनता पार्टी सीजेआई के बयान के बाद में जब या टिप्पणी के बाद में उन्होंने बना ली, और उसको जिस तरीके का डिजिटल लेवल के ऊपर जो रिस्पांस मिला, उससे लोगों को ये समझ में तो आ गया था कि युवाओं का कहीं ना कहीं पर आक्रोश है, जिसको एक हवा देने का काम या जिसको एक मैनिफेस्ट करने का काम अभिजीत दीपके ने किया है। अगर सोनम वांगचुक नहीं जुड़ते तो जो इसको एक क्रेडिबिलिटी मिली और जो इसकी एक साख बनी इस मूवमेंट की, और ये जो 23 दिन चला, ये चलना संभव नहीं था। इसके साथ साथ में लेफ्ट के, और मैं विशेष तौर पर दीपांकर भट्टाचार्य का कहना चाहूंगा और आयशा का कहना चाहूंगा कि अगर उन्होंने डिसीजन नहीं लिया होता, और इस तरीके के डिसीजन लेफ्ट में इतने त्वरित तौर पर कभी होते नहीं देखे गए हैं। आजादी के पहले और आजादी के बाद वहां बड़े डिबेटें चलती है, और उसके बाद में कोई डिसीजन होता है। तो ये जो उन्होंने त्वरित डिसीजन लिया, और जो आयशा मैदान में उतर गया, और उसके बाद में एसएफआई भी, एआईएसएफ भी, दिशा भी, और सब लोग ऑर्गेनाइजेशंस जब ये उतर गए, तो इससे एक बड़ी स्ट्रेंथ एक खड़ी हो गई। आज की तारीख में 1 लाख लोगों में कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि इन 1 लाख लोगों में सीजे के कितने लोग थे तो लेफ्ट के कितने लोग थे। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो लोग थे वो स्टूडेंट थे, जो एक स्वतः स्फूर्त तरीके से अपनी एक जो अपने भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए वो लोग यहाँ पर पहुंचे थे। इसका जो एक नेगेटिव साइड है, या एक कहा जाए इसकी सीमा है, कि 23 दिन तक आंदोलन चला, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सकता था क्योंकि सब लोग वहीं पर ही थे, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन बनाने के अंदर मैं नाम लेके कहना चाहूंगा कि अभिजीत दीपके ने शायद उस तरीके से रुचि नहीं ली, और जिसके चलते वो कोऑर्डिनेशन नहीं बना। अगर वो कोऑर्डिनेशन बन गया होता तो आज एक इस तरीके का कॉल बहुत आसानी से जा सकता था कि कल से पूरे देश के अंदर उसका इम्पैक्ट बहुत कॉन्क्रीटली दिखाई देना शुरू हो जाता। तो अपने अपने सबके सीजे के को वो अपना बनाना चाहते होंगे, कुछ संगठन खड़ा करना चाहते होंगे। अभी उनका कोई संगठन नहीं है, अभी जो कुछ है वो डिजिटल मीडिया में है, अभी जो कुछ है वो कागज के अंदर है। और ये भी बात तय है कि बिना संगठन के कोई बड़ा आंदोलन चलाना संभव नहीं है। जो जिस तरीके का एक स्वतः स्फूर्त तौर पर निकले वो तो लोग निकल सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली नतीजे तक पहुंचाने के लिए हमको एक संगठनात्मक ढांचे की या तमाम सारे संगठन जो हैं उनको एक साथ जोड़ने की जरूरत है। जितने ऑर्गेनाइजेशन जुड़ गए थे जंतर मंतर के इस छात्र आंदोलन से, मुझे लगता है कि उनके अंदर ये पोटेंशियल था कि वो देश के अंदर बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन शायद वो अपॉर्चुनिटी उस तौर पर वो उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाए। और इसके अंदर एक खास बात ये भी है कि लोगों को शंका बराबर बनी रही।
शंका अभिजीत दीपके को लेकर भी बनी रही, शंका जो है लोगों को सोनम वांगचुक को लेकर भी लगातार बनी रही, और फिर कांग्रेस ने भी जो है एक अपना डिस्टेंस मेंटेन करने का काम किया। लेकिन क्योंकि बहुत सारी छिछा इधर कांग्रेस की हुई है, तो ये वाली बात कहना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस की लीडरशिप की तरफ से कभी भी इस मूवमेंट के ऊपर कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं की गई। लेकिन जो उनके इकोसिस्टम के लोग हैं, जो पत्रकार हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ पेड लोग होंगे, उन लोगों ने जरूर इसको एक डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश की। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए कि उनकी लीडरशिप, मैंने कुछ चैनल के ऊपर तो मेरा एक तरीके से चुनौती हो गई थी। मैंने कहा था कि जिस तरीके की देश में परिस्थिति बनी है उसके अंदर कांग्रेस को इसको सपोर्ट करना ही है, और ऐसा ही हुआ कि केसी वेणुगोपाल ने भी एक ट्वीट किया, पवन खेड़ा भी चले गए, आज राहुल गांधी का भी ट्वीट आ गया, कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर के स्थगन प्रस्ताव भी लेकर के आने की कोशिश की, खड़गे जी ने भी उसे उठाने का काम किया। मतलब पार्टी लाइन में और जो पार्टी के प्रवक्ताओं में या जो उसके इकोसिस्टम के लोग हैं उनमें बहुत बड़ा अंतर दिखलाई पड़ा, और उससे बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा हुए। अगर वो कंफ्यूजन नहीं होते और अगर कांग्रेस की लीडरशिप ये तय कर लेती कि एनएसयूआई भी इसके अंदर उसी तरीके से उतरेगी जैसे एसएफआई उतरी या एएसएफ उतरी, जैसे दूसरा संगठन उतरा या और संगठन उतरे, तो मुझे लगता है कि शायद कोऑर्डिनेशन के साथ में और ज्यादा संभावनाएं इस आंदोलन की बन सकती थी। लेकिन हम बधाई दे करके जो 1 लाख छात्र वहां पर जुड़े उनको, और ये इसके साथ में कि नतीजे जरूर सकारात्मक होंगे। पहली बार शिक्षा को लेकर के 1 लाख छात्र उतरे, ये देश के लिए भी बहुत शुभ है और खतरे की घंटी है मोदी सरकार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों से अपील की वजह से शेयर करें ताकि ये चर्चा नीचे तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शिवाजी सरकार साहब आपका, राजवेंद्र जी आपका, और प्रोफेसर आनंद प्रकाश तिवारी जी, हमारे साथ में रोशन जी भी जुड़े थे। हॉस्पिटल